मुझको चुप रहने की आदत है वरना मुझको चुप रहने की आदत है वरना जानता हूं कौन है कितने पानी में। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। कौन है कितने पानी में। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझसे कब्ल बहुत मुदल्लल मुफस्सल मुकम्मल बयान सुन लिए और मेरे बाद अभी आपको पैगामे उर्से मासूम मिल्लत बज़बाने मुफ्ती आज़म पीलीभीत समाअत फरमाना है। मैं ज़्यादा आपका वक्त ना लूँगा, बस कुछ देर के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ और कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, कोई सकील गुफ्तगू नहीं, बल्कि मैं आपको कुछ देर के लिए जामे अहले बैत पिलाने आया हूँ। सुभान अल्लाह। और मियाँ जाम तो अहले बैत का पिलाऊंगा लेकिन पैमाना सहाबा का दूंगा। पैमाना सहाबा से आज तुम्हें जामे अहले बैत पिलाने आया हूँ। वाह 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 वाह, सुभान मिंबर नूर पर जलवा बार जुमला हजरत उलमाए किराम बिलखुसूस पीरो मुर्शिद हुजूर नासिर मिल्लत व तमाम मस्ताने हुजूर कुतबे ज़मन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ल क़ुलूब बिमुहब्बति नबिय्यिही व ज़य्यनल ईमान बितअज़ीम अहले बैतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहाबतिहिल गुर्रिल मयामीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, गुले गुजारे हशमतियत, नारे हैदरी। थोड़ी देर के लिए जहन को हाजिर रखें। अभी मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम। कब्ल इसके कि इस आयत मुबारका की रोशनी में हम कुछ देर आगे सुने और सुनाएं,
सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार महबूब परवरदिगार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, शफाअती अहलिल कबाइर का नग़्मे जाफिजा सुनाने वाले आका, मका वाले ला मका वाले, अरब वाले अजम वाले, सय्यिदीना जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में यहाँ से लेके वहाँ तक, दाएं से लेकर के बाएं तक झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें और पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मद सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मस्ताने अहले बैत, उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन बिरादरे हुजूर सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही प्यारे अंदाज में गुनगुनाते हैं, अली के प्यारे खातूने क़यामत के जिगर पारे, अली के प्यारे खातूने क़यामत के जिगर पारे, और ज़मीन से आसमां तक धूम है उनकी, वाह वाह, ज़मीन से आसमां तक धूम है उनकी सियादत की। सुभान अल्लाह। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि ये वो शम्मे हैं जिनसे जान ताजा पाए परवाने, ये वो शम्मे हैं जिनसे जान ताजा पाए परवाने। शम्मा का कानून ये होता है कि वो अपने परवाने को जला दिया करती है। जी जी, आप शमा को जलता हुआ देखो, परवाना उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है और घूमते घूमते उसी में खत्म हो जाता है। लेकिन मियाँ ये अहले बैत की शमा है, ये वो शमा है जो अपने परवाने को जलाती नहीं है, उसकी जान को और जिंदा कर देती है। क्या कहने हजरत, बेशक। ये वो शम्मे हैं जिनसे जान ताजा पाए परवाने, ये वो शम्मे हैं जो हंसकर गुजारें शब मुसीबत की। और कौन हुसैन इब्ने अली, कौन अहले बैत अतहार, कहा ये बोसा देकर हाथ पर जोशे दिलेरी ने, कहा ये बोसा देकर हाथ पर जोशे दिलेरी ने, अरे मियाँ बहादुर आज से खाएंगे कसमें इस शुजाअत की, बहादुर आज से खाएंगे कसमें इस शुजाअत की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीबन 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और ये ठाटे मारता हुआ मजमा, अल्लाहु अकबर, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि चाहे जितनी भी मुखालिफ हो जमाने की हवा, हमको अब्बास के परचम की हवा है करम की तुझसे आस, या अब्बास, या अब्बास, है करम की तुझसे आस, या अब्बास, या अब्बास, कभी कभी तो कोई नवाजे मेरा ख्वाजा सदा उर्से मासूमे बिल्ला, जिंदाबाद। एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, जी मगर ये दीवाने अहले बैत के हैं, हाय ये मस्ताने अहले बैत के हैं, जी। और ये मस्तानों का तूफान अब किसी से रुकेगा ना। सुभान अल्लाह, सुन लो और से मासूम मिल्लत में आने वालों, आज तुम किसी ऐसे के उर्स में नहीं आए हो जिसने सारी जिंदगी अपनी मोहब्बत पिलाई है, किसी ऐसे के उर्स में नहीं आए हो जिसने अपने वालिद की मोहब्बत को बताया है, बल्कि तुम उस कुतुबे ज़मन की उर्स में, उस कुतुबे ज़मन के उर्स में आए हो जिसने कहा तो यही कहा, हमें मानो मत मानो, मुरीद हो मत हो, मगर नबी को, आले नबी को मानना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, और खानकाहें होंगी, और पीरज़ादे होंगे जो तुम्हें ये बताते हैं कि हमें मानो हमें जानो, और जगहें होंगी जहां पैगाम ये दिया जाता है कि पीर से शुरू और पीर पर खत्म। लेकिन मियाँ ये हशमत अली का खानदान है, ये हशमत अली का घराना है, इसका तुर्रे इम्तियाज ही यही है कि हमारा कोई मुरीद रहे ना रहे, लेकिन नबी के दीन से किसी भी सूरत
समझौता नहीं होगा। ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार, ललकार है, ललकार है, शेर की फैजान खान का है हशमतिया, जिंदाबाद। नारे हैदरी। सुभान। अभी अभी जिस आयत मुबारका को मैंने पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, ऐ महबूब आप फरमा दो कि इसके बदले, यानी तबलीग रिसालत के बदले में मैं तुमसे कुछ अज्र नहीं चाहता मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अंसार ने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में जलवा अफरोज हुए तो अंसार सहाबा ने आपस में जमा हो करके हुजूर के हुकूक व एहसानात को याद किया और फिर ये एक फैसला मुतय्यन किया कि हम लोग हुजूर के दरबारे अक़दस में कुछ नजराना पेश करें। हुजूर का हम पर इतना बड़ा एहसान है, हुजूर का हम पर इतना बड़ा करम है, तो हमें भी चाहिए कि हुजूर की बारगाह में कुछ नजराना पेश करें। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। तो तमाम अंसार जमा हुए और जमा होने के बाद बहुत सारा माल इकट्ठा किया, उसको लेकर के हज़रत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि हुजूर के खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपकी बदौलत हमें ईमान मिला, या रसूल अल्लाह आपकी बदौलत हमने गुमराही से निजात पाई, हुजूर ये तोहफा कबूल फरमा लें, हुजूर ये तोहफा कबूल फरमा लें। मौला ने आयत मुबारका नाजिल फरमा दी, ऐ महबूब फरमा दीजिए मैं तुमसे इसके बदले में, ये इसके क्या है, इस्लाम लाने के बदले में, ये इसके क्या है, दीन बताने के बदले में, खुदा वाहिद है इसको बताने के बदले में, खुदा एक है इसको बताने के अज्र में तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। मालूम हुआ अगर कोई नजराना बारगाह रिसालत में मकबूल है, मोहब्बत अहले बैत, फैजान अहले बैत जिंदाबाद, फैजान अहले बैत जिंदाबाद, नारे हैदरी। या अली, या अली। अगर कोई नजराना पेश करना चाहते हो सुन लो, मैं जानता हूं यहां सिर्फ हशमती नहीं है, यहां बरकाती भी हैं, अशरफी भी हैं, रजवी भी हैं, वारसी भी हैं, चिश्ती भी हैं, साबरी भी हैं, मदारी भी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आओ हमारा तुर्रे इम्तियाज समझ करके जाओ। तुम कोई हो, कहीं के हो, लेकिन नबी के हो तो हमारे हो, और नबी के नहीं हो तो हशमती भी हो, लात मारते भाई। वाह 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 बेशक, हाँ क्या हजरत, क्या हुजूर शाद फरमाते मेरी अहले बैत से मोहब्बत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, महबूब तुम फरमा दो कि मौला कि मैं तुमसे अपनी अहले बैत की मोहब्बत का अज्र चाहता हूं। लेकिन आज दौरे हाजिर के अंदर नासबियत के चोले में सुन्नियत का लिबादा ओढ़े, बरेलवियत का लिबादा ओढ़े कुछ यजीदी फिर रहे हैं। इन खबीसों का मिशन ये है कि जिक्र पंजतने पाक मिट जाए। बुग़्ज़े अहले बैत के अंदर इस कदर अंधे हो गए हैं माअज़ अल्लाह कि वो काम कर रहे हैं जो यजीदियों ने किया था। उठाओ तारीख की किताबों को, किसी के बाप से नहीं डरता हूं, आदि से भरी पड़ी है। जिस तरह बनु उमैया के दौर में नासबियों का एजेंडा यह था, जिक्र अली मिट जाए, जिक्र हसनैन रुक जाए,
अली पाक को गालियां दिलवाई गई, बात करते हो तुम सुन्नियत की। हसन मुश्तबा को सताया गया। मैं नहीं कहता हूं हदीसें उठाओ, देखो उनकी किताबें उठाओ जिनको तुम अपना इमाम मानते हो। हमारे घर की किताबें मत उठाओ, लेकिन अपने इमामों की किताबें उठाओ। नबी के लाल हुसैन आजम को परेशान किया गया। आज उसी नासबियत के पानी से पैदा होने वाले ये खबीस चाहते हैं कि जिक्र अहले बैत मिट जाए, इसीलिए कभी 13 रजब पर भौंकते हुए नजर आते हैं, कहीं 22 रजब पर चिल्लाते हुए फिर रहे हैं, कहीं जिक्र करबला पर बातें बनाते फिर रहे हैं, कहीं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मुहर्रम में याद हुसैन को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो मियां ये उनको बता दो वो मकामे सब्र रजा था कि सब्र होता गया, लेकिन ये गुलामाने अहले बैत है, अब तुमको नंगा कर देंगे। नारा तकबीर, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार, फैज़ाने शेर सुन्नत जिंदाबाद, फैज़ाने मासूमे मिल्लत जिंदाबाद। आज सुभान माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन तुमने मजहब अहले सुन्नत को बदनाम कर दिया है। जी आज तुमने लोगों को मसलक के आला हजरत से दूर कर दिया। सैकड़ों वो लोग जो सुन्नी थे अपने बाप दादाओं से, आज राज़ियत की तरफ माइल हो गए। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्यों? क्योंकि तुमने कभी उनको उनके बुजुर्गों की किताबें जो मोहब्बत अहले बैत में भरी हुई हैं दिखाई नहीं। तुमने उनको उनके बुजुर्गों की वो बातें जो अहले बैत के इश्क से लिपटी हुई थी वो दिखाई नहीं। तुमने सारे जवाहरात को तुमने छुपा करके रख दिया। सारे जवाहरात को तुम्हारी लाइब्रेरियों की अलमारियों में तुमने बंद कर दिया। लेकिन मुन्ना अब इमाम मेहंदी के आने की तैयारियां चल रही हैं। सुन लो, जो कुछ भी छुपाया गया था सब छापा जाएगा। जो कुछ भी छुपाना था तुमने छुपा लिया, मगर अब गुलामाने अहले बैत सब छाप के रख देंगे। सुभान ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, और अल्हम्दुलिल्लाह ललकार। इस छपाई की जिम्मेदारी खानकाए हशमतिया को मिली है। अभी तक आपने फरहान भैया से सुना होगा कि खानकाए हशमतिया में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर सर्जन भी हैं, वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, वहाँ पर और दीगर तरह के डॉक्टर भी हैं जो हर तरीके से इलाज करना जानते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, हमने बहुत कुछ छुपा रखा है। अभी खानकाए हशमतिया में एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। और क्या क्या है वो तो मियाँ वक्त जब आएगा तो बताते जाएंगे कि और क्या क्या है। एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस है, इधर से डालो पूरी कुंडली बाहर, यहाँ से स्कैन करो रिजल्ट सामने कि हलाली है या हरामी। वाह 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 वाह, क्या कहने, बेशक बिजी मचा रखी है सुन्नियत के नाम पर। सुनो, इसकी जिम्मेदारी इस खानका को मिली है। क्यों? क्योंकि अजमत अहले बैत का अलम उठाने का हैदर कर्रार की अता से अगर किसी को शर्फ मिला है तो वो खानकाहे हशमतिया। अब लोग को तकलीफ हो सकती है कि यार इन्हीं को क्यों मिला अलम, अलम हमको मिल जाता, अलम हमको मिल जाता, अलम हमको मिल जाता। तो सुनो, इसकी भी वजह हम बताते हैं, तसल्ली रखो, अभी बहुत कुछ आएगा। हाँ, अलम
अजमत अहले बैत का उठाना ये छछूंदरों के बस की बात नहीं है। हिजड़ों से अलम नहीं उठता है, हलाली खून होना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। अलम उठाने के लिए बाजुओं में कुव्वते अब्बास होना चाहिए, मीठों के बस की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अलम अज़मत अहले बैत का खानकाहे हशमतिया को मिला है। उठाओ अलम की तारीख। खैबर के वक्त जब अलम मौला कायनात के हाथ पे आया था ना, तो आसमानों से आवाजें गूंज गई थी, ला फता इल्ला अली। और यही अलम जब मौला अब्बास ने करबला के अंदर उठाया था तो यजीदी कांपते नजर आ रहे थे। अब्बास नाम की बिजली करबला में ऐसी चमकी कि आज भी उसकी गरज में। सुनो, अज़मत अहले बैत का अलम ये मर्दों को मिलता है, शेरों को मिलता है, और हमारा इस बात का अलमदार हुजूर शेरे हिंदुस्तान है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ाने शेरे हिंदुस्तान, फैज़ाने फातह कश्मीर, फैज़ाने मासूम मिल्लत, उर्से मासूम मिल्लत, फैज़ाने नासिर मिल्लत, नारा हैदरी। जब से ये अलम उठा है ना भैया, हालतें खराब हो चुकी हैं। आपस में बातें करते हैं, भैया बड़ा सोच समझ के बोलना, हशमती किसी की छुपा नहीं रहा है, मैदान में लाके खोल के छाप दे रहा है। हाँ, ये उसी अलम उठने की आज हैबत है कि आज हैदर हैदर की सदाएं वहां भी गूंज उठी जहां कभी पीरों और पीरजादों के नारों के अलावा आवाजें नहीं हुआ करती थी। वो अलम है, और ये उसी अलम उठाने का फैजान है कि आज इस खानका की ऊंचाई देखने के लिए टोपियों को संभालना पड़ता है। ख्वाब तो ये थे कि इनको मिटा दिया जाएगा, गुमान तो ये था कि खानकाए हशमतिया दाने दाने की मोहताज हो जाएगी, लेकिन मियां ये आला हजरत का खास करम है कि उन्होंने अपना सच्चा मसलक के आला हजरत बताने की वजह से वो बुलंदगी इस खानका को दे दी है कि यूपी है तो खानकाहे हशमतिया, मध्य प्रदेश है तो खानकाहे हशमतिया, महाराष्ट्र है तो खानकाहे हशमतिया, गुजरात है तो खानकाहे हशमतिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल के फपोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। अंग्रेजी में एक कहावत है, when the axe came into the forest, the tree said, "It's one. Look at the handle. It's one of us." जब जंगल में कटाई के लिए कुल्हाड़ी पहुंची तो पेड़ों ने कहा कि जरा इसके हत्थे की तरफ नजर डालो। सुभान अल्लाह। जरा इसके हत्थे की तरफ नजर डालो, ये हत्था हमी में से कोई एक है जी, ये हत्था हमी में से कोई एक है। तो वही अच्छे हजरत फरमाते हैं कि दिल के फपोले जल उठे, सीने के दाग से मियां इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से जी बुरा हाल मचा रखा है। आज सहाबा और अहले बैत में कंपटीशन हो रहे हैं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये छोटा वो बड़ा, ये ऊंचा वो नीचा, ये आगे वो पीछे। आओ आज मैं तुम्हें सहाबा से बताता हूं अहले बैत की मोहब्बत क्या है। जी बेशक। आओ सहाबा का नारा लगाने वालों, अपनी आंखें और कान दिल के भी दोनों खोल के सुनो जी। हमें अहले बैत से कैसी और कितनी मोहब्बत करना है, ये हमें नासबी दलालों से नहीं सीखना है, वाह माशाअल्लाह, बल्कि हमें अहले बैत से कैसी और कितनी मोहब्बत करना है, ये हमें सहाबाए किराम से सीखना है। जी जी बेशक, हक है। उठाओ तारीख दमिश्क,
एक हदीस पाक सुनाता हूं मैं आपको जी। ये हदीस पाक अल्लामा अलाउद्दीन अल मुत्तकी अल हिंदी ने अपनी किताब कंजुल अमाल में भी नकल की है जी। और इस हदीस पाक को इमाम इब्ने असाकिर अपनी किताब तारीख दमिश्क में नकल करते हैं। हदीस नंबर भी याद कर लो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की आप आओ। वाह 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 माशाल्लाह। 37331 क्या हदीस जुमला है। माशाल्लाह। रवा इब्न असाकिर फी तारीख दमिश्क बिसनदिही इला इब्ने शहाबिन हजरत इमाम इब्ने असाकिर इस रिवायत को इब्ने शहाब से तारीख दमिश्क किताब में रिवायत करते हैं। काला काना अबू बकर व उमर फी विलायतिहिमा ला यलक़ल अब्बास मिनहुमा वाहिदुन व हुवा राकिबुन इल्ला नज़ला अन दाब्बतिही। वाह 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 माशाल्लाह। क्या कहने माशाल्लाह। हजरत अबू बकर जी। कौन, थोड़ा सा जहन को हाजिर रखना। बहुत चीखते हैं ना सहाबा सहाबा सहाबा, बड़े है से सहाबा और है से सहाबा। अबे सहाबा की मानो भी तो, खाली सहाबा सहाबा चीखने से तुम सहाबा वाले नहीं होगे। ये हशमती वो है जिसको सबूत देने की जरूरत ही नहीं है इस बात पे। वाह 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 माशाल्लाह। जाओ अपना तलाशो आईडी कार्ड। अभी जैसे पहले थोड़े पहले टाइम आप तलाशने में लग गए थे ना, अब ये तलाशो कि तुम सहाबा वाले हो या नहीं हो, इस बात की आईडी तलाशो अपनी घरों पे जाकर के। बहरहाल फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर और उमर का अपने दौरे हुकूमत में मामूल ये था कि इन दोनों में से कोई भी जब हजरत अब्बास से रास्ते में मुलाकात करते और सवारी पर होते तो हजरत अब्बास की ताजीम की खातिर अपनी सवारी से नीचे उतर आते। वाह 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 माशाल्लाह। बादशाह इस्लाम है जी। अफजलुल बशर बादल अंबिया है जी। तर्जुमाने नबी है, वाह अमीरुल मोमिनीन है। लेकिन जब बात हजरत अब्बास की आई तो सवारी से नीचे उतर आए। वाह। और सुनो, खाली सवारी से नीचे नहीं उतरते बल्कि फरमाते वकादा व मशा मअल अब्बासी हत्ता युबलिगहु मंजिलहु औ मजलिसा। यानी हजरत अबू बकर और उमर का अपने दौरे हुकूमत में मामूल ये था कि जब वो हजरत अब्बास से रास्ते में मुलाकात करते, ऐसी हालत में कुछ सवारी पर होते तो अपनी सवारी से नीचे उतर आते। सवारी से नीचे उतरने के बाद उस सवारी की लगाम को पकड़ लेते और हजरत अब्बास के साथ में चलते रहते। वाह 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 यहाँ तक माशाल्लाह। के उनको उनके घर पर या जो मजलिस में उन्हें जाना है वहां पहुंचा। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। बेशक क्या कहने। देख लो, ये है जाते हजराते शेखैन जी। सहाबा के नाम के नारे लगाने वालों। देखो सहाबा ने अहले बैत से कैसी मोहब्बत की है। जी। जब बात अहले बैत की आई तो ये नहीं देखा कि हमारा मनसब क्या है, ये नहीं देखा कि हमारा मर्तबा क्या है, जी जी बेशक। ये नहीं देखा कि हमारा मकाम क्या है, बल्कि देखा तो ये देखा कि नबी की आल की ताज़ीम हर मकाम पर जरूर। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये तुम्हें दिखेगी कैसे? बात तो ये है ना जी। बात तो ये है ना कि दीदाए कोर को नजर क्या आए कि वो क्या क्या देखे। मसला ये है कि तुम्हारे कोड़ ऐसा हो चुका है कि तुम्हें बुग़्ज़े अहले बैत में ये नजर ही नहीं आएगा कि सहाबा ने अहले बैत से कैसी मोहब्बत की। वाह। आओ मैं एक और हदीस जल्दी जल्दी सुनाऊं, वक्त नहीं है जी। मैं बस एक दो बातें और आपसे करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह रुखसती। जी। आओ पापा के इल्म तक महदूद रहने वालों, वाह 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 माशाल्लाह। मैं तुम्हें
इमाम अल फकी अबुल लैस समरकंदी को सुनाता हूं। वाह बेशक। उठाओ उनकी किताब तंबीहुल गाफिलीन है जी। इमाम अल फकी अबुल लैस समरकंदी है। हदीस नंबर इसका भी याद कर लो जी। हशमती साहब लेकर के चलता है। वाह 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 माशाल्लाह। 716 फरमाते हैं तंबीहुल गाफिलीन के अंदर जी। क्या फरमाया? काल अल फकीह अबुल लैस समरकंदी बे इस्नादिही अन जरीर अनिल अअमशी अन अतियत अल ऊफी। हजरत इमाम अबुल लैस समरकंदी अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में जरीर से, वो अअमश से, वो अतिया बिन अतियत अल ऊफी से रिवायत करते हैं। क्या? काला काला ली जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, वो फरमाते हैं कि मुझसे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा। वाह बेशक। क्या कहा? या अतियतो इहफज वसीयती, ऐ अतिया मेरी वसीयत याद कर लो। जी जी बेशक। कौन है? सहाबी हैं, जलीलुल कद्र सहाबी हैं हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह। और क्या फरमा रहे हैं कि मेरी वसीयत याद कर लो। अब वसीयत क्या है? वसीयत ये है अहिब्बा आला मुहम्मदिन व मुहिब्बे आले मुहम्मदिन। वाह 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 बेशक। आले मोहब्बत से मोहम्मद से मोहब्बत करना और मुहिब्बाने आले मोहम्मद से मोहब्बत करते रहना। वाह माशाल्लाह। खाली इतना कह के रुके नहीं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह जी। आले मोहम्मद से मोहब्बत करना और मुहिब्बाने आले मोहम्मद से मोहब्बत करना। अब फरमाते हैं वबगिज मुबगिज आले मोहम्मदिन। बेशक। और जो लोग आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, उनके साथ में बुग़्ज़ रखना। वलौ कानू कव्वामन औ कव्वामन। वाह 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 माशाल्लाह। अगरचे लाख न रोजे रखने वाले हों, जी। अगरचे लाख रातों में जागकर इबादत करने वाले हो, लेकिन अगर आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखते हैं तो तुम भी उनके साथ में बुग़्ज़ रखना। जी, जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह है, वसीयत कर रहे हैं कि आले मोहम्मद से मोहब्बत करते रहो, मुहिब्बाने आले मोहम्मद से मोहब्बत करते रहो। वाह। ये अभी मैंने जो कौल बताया थोड़ा सा, ये सहाबी का कौल है कि नहीं है? किसका कौल है? जोर से बोलो। सहाबी का। जोर से बोलो। सहाबी का। पीछे वाले बोले। सहाबी का। सहाबी का कौल है ना। क्या फरमा रहे हैं अपनी वसीयत में? आले मोहम्मद से मोहब्बत करो। जी। और क्या आज सहाबा के इस पैगाम को आम किया जा रहा है? क्या आज सहाबा की इस मोहब्बत को तुम्हें दिखाया जा रहा है? तुम कोई हो, किसी भी सिलसिले के हो, मुझे उससे कोई गरज नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं तुम आके यहां मुरीद होना, मैं यही कह रहा हूं कि अपने दिल में आले नबी की मोहब्बत को पैदा करो। और आले नबी की मोहब्बत ये सहाबा ने जो बताई है उसको पैदा करो, बाकी किसी मुल्ले और मुल्लों को मत सुनो। वाह 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 माशाल्लाह। क्या कहने। ये हमारे मदरसे के तलबा में से एक साहब आए, हालात इतना बदतर से कर दिए हैं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन जी, खबासतों की हद होती जा रही है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो एक घोचू गधा वो कह रहा है कि माअज़ल्लाह हम मौलाइयत को खा गए। अबे जाहिल, मौलाइयत का तो एहसान तेरे ऊपर भी है और तेरे बाप के ऊपर। जी जी बेशक। वाह। मौलाइयत का एहसान सारी कायनात के ऊपर। बिल्कुल माशाल्लाह। तुमने समझा क्या है? वो खबीस बोला कि मौलाइयत को हम खा गए। बोले हजरत इन लोगों से जब पूछो तो कहते हैं हम उनका रद्द करते हैं जो मौलाइयत नाम रख के राफजियत का काम कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, राफजियों का रद्द हो रहा है, तो बताओ क्या आला हजरत जो इतनी किस्में बयान करके गए हैं ये वाली भूल गए थे? वाह। अरे 32 अक़साम एक तरफ है, तोहफा इस्ना शरिया एक तरफ है, तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा है जी। कि कौन सा वाला किस कैटेगरी में जाएगा?
जी कौन सा वाला किस कैटेगरी में जाएगा, कौन सा वाला किस कैटेगरी में जाएगा, बिला तजबीह हो बिला तमसील। अगर कोई सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से अपने आप को सिद्दीकी कहे और माअल्लाह वो काम करे जो हजरत सिद्दीक अकबर के खिलाफ है, तो क्या तुम कहोगे सिद्दीकियत का रद्द कर दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सही है आज हजरत। ये दावत इस्लामी वाले, ये पाकिस्तानी जमाती, ये आज कहते हैं कि हम बरेलवी हैं, जी। हम बरेलवी हैं, हम तो आला हजरत वाले हैं, हम तो आला हजरत वाले। क्या माअल्लाह रब्बिल आलमीन बरेलवियत का रद्द करोगे? नहीं, बिल्कुल तुम्हारे नहीं। बाप में दम है। नहीं, तो जब ये चीज इधर गलत है तो इधर सही कैसे है? बिल्कुल। वाह और माशाल्लाह। जब इधर सही नहीं है तो फिर इधर। वाह वाह वाह, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हजरत अल्लामा मुफ्ती मनाकिबुल हशमत साहब किबला, नारे रिसालत। वाह वाह माशाल्लाह। वो बिकाइयों को बता दो। वाह बिकाऊ लफ्ज है या बिकाई? वाह। बहरहाल आजकल के हालात में तो दोनों का मतलब एक है। बिकाऊ है कि बिकाई है पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। बिल्कुल। वाह। ओ तिहाड़ियों, शमशीर अहले बैत है, जी बेशक। तुम्हारी खाल खींच के रख देंगे अगर मौला इज्जत की बात करोगे। मौला वाह, वाह। इज्जत वो है जिसका एहसान बरेली पर है, मौला इज्जत वो है जिसका एहसान महरारा पर है, जी, मौला जी। इज्जत वो है जिसका एहसान कचौचा पर है, मौला इज्जत वो है जिसका एहसान हर एक सिलसिले पर है। बेशक। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। आज माशाल्लाह माशाल्लाह। एक चीज और सुनी, बोले वो ईरान से पैसे आ रहे हैं, ये भी बहुत चल रहा है। हमने कहा हम तो कल भी करबला वालों के टुकड़ों पे पलते थे, जी जी बेशक। आज भी उनके टुकड़ों पे पलते हैं जी। और इंशाअल्लाह मरते दम तक हुसैनी गुलाम हुसैन आजम के टुकड़ों पर पलता रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे पास तो ईरानी पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन हमें यह मालूम है शामी डॉलर तुम्हारे पास आ वाह रहे वाह वाह वाह, हैं। क्या बात है माशाल्लाह, वो सच्चाई। वाह शाम के टुकड़ों पे पलने वालों, वाह। तुम्हें शामी डॉलर मुबारक हो, हमें सदकाए पंजतने पाक। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने। हाँ। वाह, सहाबा क्या कहने। माशाल्लाह माशाल्लाह। सहाबा सहाबा की बात करते हैं, सहाबा से मोहब्बत। जी जी। अबे हिजड़ो, पीरों से बढ़ के कुछ देखा तुमने कभी? वाह। अपने पीर और पीरजादे से आगे निकले। बेश। सहाबा की बात करेंगे जी। ये मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले। वाह। सुनो, इमाम अबू मंसूर दैलमी है, अपनी किताब मुस्नद फिरदौस के अंदर एक हदीस पाक नकल कर रहे हैं। मैं एक भी बात अभी अपनी तरफ से नहीं लाया हूं, जी तीसरी रिवायत बयान कर रहा हूं। तीनों हदीसें जी। और तीनों उन इमामों ने लिखी हैं जिनको आला हजरत भी फिका का इमाम कहते और मानते हैं। जी जी। जाके बेशक। सवाल करते रहना वहां पर। वो हमारे मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब ने पिछली बार एक हदीस पाक बयान कर दी, वो रोने लगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। जी। ये देखो हमारी अम्मा मर गई, ये देखो हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, ये वाह, देखो वाह, फाला वाह। फाला फालू फाला फाला फालू फाला फाला फालू। वाह, वाह। अबे तुम फाला फाला फालू करते रहे, तुम्हारे खालू बहुत आगे निकल गए। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने। वाह वाह। मुफ्ती साहब वाह। बोले, अरे भैया हमने इमाम जलालुद्दीन सयूती रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताब पढ़ी, जी। अब जो हम पे मरसियां पढ़ रहे हो तो हमारा क्या गुनाह है? जी। हमने तो जो लिखा था वो सुना दिया, उसके वाह। आगे तो कोई बात नहीं करी ना। बहरहाल हजरत इमाम अबू मंसूर दैलमी अपनी किताब में इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से। वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि हुब्बो आले मुहम्मदिन यौमन, जी। आले मोहम्मद से एक दिन की मोहब्बत। कितनी? एक। इस एक को याद रखना।
और इब्ने मसूद वो हैं जो बहुत जलीलुल कद्र सहाबी है। वो फरमाते हैं कि हुब्बो आले मोहम्मदिन यौमन, आले मोहम्मद से एक दिन की मोहब्बत खैरुम मिन इबादत सनातिन, साल भर की इबादतों से बेहतर है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, जवाब नहीं। लगाओ इन पर भी राफजियत का हुक्म जी कहो सारे साहबा शिया थे, जी माअल्लाह रब्बिल आलमीन। कहो वो राफजी थे, तुम मर जाओगे, तुम्हारे वजूद मिट जाएंगे, लेकिन सहाबा पे राफजियत का इल्जाम तुम नहीं नाफिज कर। बिल्कुल, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या कहने, आज जवाब नहीं। ये गुलामाने अहले बैत ये 4 दिन अली अली कर देते हैं तो पेट में मरोड़े पैदा हो जाती है। वाह वाह वाह, ये मुहर्रम में 10 दिन हक हुसैन या हुसैन के नारे बुलंद कर देते हैं तो नानी मर जाती है। जी बात ये नहीं है, बात ये है कि करप्शन खुल गए। जी जी जितने घोटाले हुए थे ना, जितने घोटाले इल्म के अड्डे गड्ढे करके करे थे, वो सारे घोटाले इस खानका ने बिलखुसूस सनाबिल भैया ने ऐसे खोले ऐसे खोले ऐसे खोले कि शीशे की तरह अब इनके घोटाले सबके सामने हैं। जी जी, वाह वाह माशाल्लाह। तकलीफ इसकी है कि हमारे जिक्र बंद हो गए, तकलीफ इसकी है कि हमारी दलील दो, हमारी दलील दो। हमारे अब्बा ने कहा है, हमारे दादा ने कहा है, हमारे चचा ने कहा है, हमने ये कहा। ये मत देखो कि किसने कहा, बल्कि ये देखो क्या कहा और कहां से कहा। वाह 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 माशाल्लाह, क्या कहने, यही तकलीफ जवाब नहीं। इस खानका से है। जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि हमें अकेले सताया जाता है, अली वाले कभी किसी भी चीज से मरूब नहीं होते। तुम हमेशा याद रखना, तुम तादाद में बज़ाहिर कम क्यों ना हो, लेकिन वो सर पे चढ़ के बोलोगे ना, वो सर पे चढ़ के बोलोगे कि हजारों लाखों पे 72 होगे, भारी हो जाओगे तुम 72 की तरह। सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कुछ मुफ्ती साहब ने, हमारे मुफ्ती नकीब साहब ने एक शेर पढ़ा था, दीवाने मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी रदी अल्लाह ताला। हम अपनी बात ही नहीं लेकर के आए, क्योंकि इनको तकलीफ हो जाती ना, हशमती 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 सिर्फ अपनी, हम अपनी करीन है मुन्ना। जी जी, यही तो देखो हशमती है, अगर कोई दलील लेकर के आया है तो या तो हदीस से है, अगर कोई बात कर रहा है तो फुकाए किराम की किताबों की रोशनी में है, अगर कुछ बोल रहा है तो कुतुबे आला हजरत के तहत है। जी जी बेशक, वाह क्या कहने। हम अपनी कोई बात नहीं लेकर के आए हैं। जी जी सरकार सही है। मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी, मुझे लगता है अगर आज के दौर में हजरत कोई ये कह देता ना, तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर सूली वाजिब करार दे देते ये लोग। जी जी सही है। ये जिन्होंने दीन अपने बाप की जागीर समझ रखा है, वो शायद अगर मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खानकाहे अशरफिया के हैं, जी इनको भी कह देते कि माअल्लाह सूली पर चढ़ा दो। सुनो क्या कहते हैं, अलल एलान मी गोयम न तरसम मुफ्ती ओ इफ्ता। वाह वाह वाह, क्या कहने। मैं अलल सुभान एलान अल्लाह, कहता सुभान अल्लाह। हूँ, जी मुफ्ती और मुफ्ती के फतवे से डरता नहीं। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। जबीने दिल बसूए करबला सजदा कुना सजदा। जी वाह वाह माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह। दिल की पेशानी करबला की जानिब सजदे करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और आगे जवाब नहीं। मुफ्ती साहब ने सुनाया, जी कशियो नाम गर बाशत गर विलाए मौलारा। अगर आले मौला से मोहब्बत का नाम शियायत है, खुदा बीनद खुदा दानद मनमशिया मनमशिया। वाह 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 माशाल्लाह, क्या मैंने कहने। नहीं कहा वाह हशमती को बाद में पकड़ना, पहले टिकट कटाओ कचौचा शरीफ। वाह वाह वाह, क्या कहने, जवाब नहीं जवाब नहीं। गर्बाशत विलाए आले मौलारा। अगर अहले बैत से मोहब्बत का नाम शियायत है जी तो खुदा जानता है, खुदा जान ले,
खुदा देख ले मैं शिया। वाह क्या कहने, जवाब नहीं। खाली यहीं पर रुके नहीं। जी जी सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी रदी अल्लाह ताला अन्हु रुके नहीं, जी आगे बोले जिस जी पे खटिया खड़ी होगी तुम्हारी। जी इनादे अहले बैते मुस्तफा गर सुन्नियत बाशद। वाह क्या कहने। इनादे अहले बैते मुस्तफा गर सुन्नियत बाशद। अगर अहले बैते मुस्तफा से इनाद दुश्मनी रखना इसका नाम सुन्नियत है। खुदावंदा मोरा असुन्निया तौबा बसत तौबा। वाह 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 ऐ माशाअल्लाह। मेरे खुदा मुझे ऐसी सुन्नियत से 100 मर्तबा तौबा। जी मैंने नहीं कहा है, मुझे जी। मत कहना भैया, मैं तो वही दिखा रहा हूँ, कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। इसके आगे का काम अपना नहीं है, जी। इसमें से अपने पास से कुछ नहीं बढ़ा रहा हूँ। आगे जल्दी जल्दी सुनो। अब जो आज का दौर है, मुहद्दिस आज़म हिंद देख रहे थे, दौर जो चल रहा है, अपनी बात करो, हमें जानो हमें मानो। जी। नबी की ताज़ीम का मकाम क्या है, नबी के आल का मकाम क्या है, नबी के असहाब का मकाम क्या है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस हमें नारे, हमारे नारे लगाते रहो, पीरों की बात करते रहो, अपनी अपनी खानका के अंदर सुन्नियत को बांट दो और चंदा धड़ल्ले से दिए रहो, तुम बहुत बड़ा बड़का रजवी हो। जी हाँ क्या कहने। फरमाते हैं बराए शेख खुद नाला कुनन, बराए शेख खुद नाला कुनन व मरसिया खोहन। वाह क्या कहने। अपने शेख के लिए तो खुद नाला करते, मरसिये पढ़ते हैं, जी मगर बहरे हुसैन इब्ने अली गोयंद बदकलमा, मगर हुसैन इब्ने अली के लिए बुरे कलमात कहते हैं, बदकलामी करते हैं। अब सुनो, फरमाते हैं जुनूने इश्क तो हमदारी है नजदी बई फिरका। ऐ नजदियों हमें तो इस फिरके के साथ में इश्क का जुनून है। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इश्क का क्या कहने, जुनून, जवाब नहीं। इश्क का जुनून है। जी वो जुनून क्या है? हुसैनी रा हुसैन इब्ने अली व कैसरा लैला। वाह। हुसैनियों के लिए हुसैन इब्ने अली वो है जैसे कैस के लिए लैला थी। वाह 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 माशाअल्लाह और माशाअल्लाह। कैस का मामला ये था कि उसे अपनी लैला के सिवा नजर कुछ आता ही। जी जी बेशक हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग नमाज पढ़ रहे थे, सुना होगा हजरत मजनू का वाकया। जी निकल गए, लोगों ने पकड़ के आपको बहुत मारा। पूछा भाई बात क्या हुई है? बोले हम खुदा की इबादत में थे, तू हमारे सामने से निकल गया, नमाज हमारी टूट गई। आपने फरमाया कि मैंने तो देखा ही नहीं था, मैं अपने लैला की मस्ती में इस कदर गुमा हुआ था, इस कदर डूबा हुआ था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि आप लोग यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। मगर एक बात बताओ, मैंने अपनी लैला से मोहब्बत की तो ऐसी मोहब्बत की कि मुझे कुछ और नजर ही नहीं आया। तुम कैसी मोहब्बत करते हो कि तुम खुदा की बारगाह में हाजिर थे और नजरें मुझे देख रही थी। अरे मोहब्बत तो कामिल वो है कि आंख खुली हो बंद हो लेकिन दीदारे आले पैगंबर होता रहे। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी ने फरमाया है कि हमको तो इस फिरके के साथ इश्क का जुनून है। हाँ, इश्क का जुनून है। और कैसा जुनून? वैसा जुनून हुसैनियों को हुसैन इब्ने अली के लिए है जैसे हजरत कैस को लैला के लिए। लिहाजा सुन लो जी दादा, किसी के चक्कर में मत पड़ो। किसी की भी बात हो, कोई भी बात हो, ये मत देखना कि कौन कह रहा है, जी ये मत देखना कि कौन बोल रहा है, वाह ये क्या मत कहने। देखना कि कौन सुना रहा है, जी बल्कि ये देखना कि क्या सुना रहा है। वाह 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 ये माशाअल्लाह। देखना कि क्या बता रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पीरों में ऐसा लपेट दिया जाए जी। कि तुम्हारी आंखें ही बंद हो जाए। वाह क्या कहने। अल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन लो उससे सही। मासूम मिल्लत में आने वालों,
उर्स मासूम मिल्लत का पैगाम यही है, उर्स मासूम मिल्लत का मतलब यही है, उर्स मासूम मिल्लत का मकसद यही है कि तुम नबी से और नबी की आल से, नबी के असहाब से जितनी मोहब्बत हो सके जी, इतनी उतनी कितनी कैसी कहां से ये सब में मत पढ़ना, जितनी मोहब्बत हो सके उतनी मोहब्बत करते रहना, नबी से, नबी की आल से सच्चे दिल के साथ में जुड़े रहना, यादे हुसैन मनाते रहना। और हाँ एक चीज और, अभी जल्दी भी गुजरा 22 रजब के कूंडे, इसकी तफसील अगर किसी को सुनना है तो मेहरान रजा भैया का सतना का बयान उठा करके सुन लेना। 22 रजब पे चीखते फिरते हैं ना कि हजरत अमीर माविया का यौम वफात है, हजरत अमीर माविया का यौम वफात है, ऐसा चीखते हैं, ऐसा चीखते हैं कि फिर उसमें रंग ये देना चाहते हैं कि माद अल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक की फातिहा बंद कर दो। माज़अल्लाह। मैंने नहीं, 1964 का नूरी किरण छपा बरेली शरीफ से, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की निगरानी में आपने यही फरमाया। मोतरिज ने तारीख हजरत अमीर माविया जो यौम वफात पेश करी वो गलत है, बल्कि अमीर माविया की अमीर माविया का यौम वफात 4 रजब है। जी जी लिहाजा हम 22 को कूंडे करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ना नासबियों की सुनते थे, ना सुनते हैं, ना कभी सुनेंगे। और एक नारा लेकर के जाओ, हैदर हैदर लगाते रहेंगे, नासबियों को जलाते रहेंगे। बेशक। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।